अंडर सेक्शन 95, ये 95 आपने पढ़े हैं, जिसके अंदर आप इंजंक्शन लेते हैं, अरेस्ट करवाते हैं, आप इनसफिशिएंट ग्राउंड पे स्टे वगैरह लेते हैं, तो वहाँ आपको कॉम्पनसेशन डाली जाती है, तो वो डाली गई, वो चौथा ऑर्डर अपीलेबल। पांचवा, एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, जिस कोई भी ऑर्डर इस कोड के तहत जिस ऑर्डर से अदालत फ़ाइन कर दे, अरेस्ट के ऑर्डर कर दे, डिटेंशन इन सिविल प्रिजन का ऑर्डर कर दे, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अलावा बाकी ऑर्डर कर दे, वो जो है ऑर्डर भी अपीलेबल है। छठा, आई में एन ऑर्डर मेड अंडर रूल्स फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय रूल्स, जो रूल्स के अंदर ऑर्डर है वो उन्होंने जो कह दिए, एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल्स। अब रूल्स जो ऑर्डर पोर्शन है उनके फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय रूल्स, जो रूल्स में उन्होंने अलाउ की है, यानी कि ऑर्डर 43 के रूल 1 से लेके ऑनवर्ड जो उन्होंने अलाउ किए हैं वहाँ भी ये अपीलेबल होंगी। ये है इसका नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन, लेकिन अपील में सेकंड अपील में कोई ऑर्डर पास हो गया है, यानी अपील में उन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो इसकी फिर सेकंड अपील नहीं होगी। यानी ऑर्डर में ये जो सब सेक्शन 2 है ये कह रहा है कि ऑर्डर में सेकंड अपील नहीं होगी, एक ही दफ़ा ऑर्डर की अपील आप लाएंगे, या 104 में रेड विद ऑर्डर 43 में। अब 43 में जो ऑर्डर्स हैं वो आप जब ऑर्डर पोर्शन पढ़ लेंगे तो आपको उन रूल्स का भी पता चल जाएगा कि वो क्या क्या है, पीछे कौन से ऑर्डर का कौन सा रूल अपीलेबल है, उसकी लिस्ट आपको 43 में मिल जाएगी। तो ये एक अक्सर आने वाला सवाल है कि अपीलेबल ऑर्डर्स जो है वो बताएं। पहले 104 में आपने बताने हैं ये 5, 6, उसके बाद 43 में चले जाना है। 43 में लेटेस्ट बुक से जाना है, चूँकि लेटेस्ट बुक में उन्होंने बहुत थोड़े कर दिए हैं जो अपीलेबल है, बाकी उन्होंने ओमिट कर दिए। लिहाजा नई किताब से करने का ये भी फ़ायदा होगा कि आधे आपको करने ही नहीं पड़ने। अदर ऑर्डर्स की अपील आप कैसे करोगे? ये तो हो गया जो लिस्ट उन्होंने दी है कि जिन लिस्ट के अंदर आप करना चाहो आप कर दो, लेकिन आपका कोई ऐसा ऑर्डर आ गया जो इन 5, 6 में या उधर जो ऑर्डर्स पोर्शन है उनमें वो नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर अदालत ने कर दिया, उसकी फिर अपील कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि सेव, यानी ये उन्होंने 105 में बात की कि सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जहाँ लिखा है वही होगा अपील 104 में और एक ऑर्डर 43 में। तो उन्होंने फिर आगे बात की कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर मेड बाय ए कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल और एपलर्ड यूरिसडिक्शन। तो कोई भी ऑर्डर आप इनके अलावा जो हम पहले बता चुके हैं 104 में या 43 में, उनके अलावा नहीं होगी। बट फिर आगे का वेयर ए डिक्री इज अपील्ड फ्रॉम एनी एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी इन एनी ऑर्डर इफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ केस may be set forth as a ground of objection in the memorandum of appeal। लेकिन बाकी जो ऑर्डर्स अदालत ने किए हैं उनको आप दरमियानी मुद्दत के कोई ऑर्डर हो गया उसकी अपील कैसे करेंगे? उन्होंने कहा उसकी अपील जब आप फाइनल डिक्री पास हो जाए, तो जब फाइनल डिक्री आप पेश उसकी अपील करेंगे, साथ ही उस ऑर्डर की भी अपील कर दे जो उससे पहले उन्होंने किया था। तो उस ऑर्डर के अंदर जो इरेगुलरिटी या जो डिफेक्ट था ये उसको आप अपील के मेन ऑब्जेक्शन में, मेन ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन बना के अपील में वो अलेज करके आप उसकी रेमेडी अदालत से ले सकते हैं। उस टाइम जब ऑर्डर हुआ है उस टाइम आप खामोश रहे,
चूँकि वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, ना वो 104 की लिस्ट में आ रहा है, ना ऑर्डर 43 के अंदर लिस्ट में है, तो फिर क्या करे? वो कहते हैं उतनी देर आप आराम से बैठे रहो, जब उस आप वो अपील हो जाएगी, उस डिक्री हो जाएगी, तो डिक्री में आप समझते हैं कि आपको ये वाला ऑर्डर करना है, असेल करना है, तो आप उसको मेन जो आपकी अपील है उसमें ग्राउंड बना के, ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन बना के कर दें। ऑर्डर की अपील कौन सुनेगा? उन्होंने कहा कि बाकियों की तो सुनता है, जो कोर्ट्स में वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट में हायरार्की दी है, उन्होंने कहा ऑर्डर्स की अपील भी वही सुनेगा जो डिक्री की अपील सुनती है। जहाँ वो अदालत जहाँ एक डिक्री की अपील जाती है, उसी अदालत में उन ऑर्डर्स की भी अपील जाएगी। 106 में कहा वेयर एन अपील फ्रॉम एनी डिक्री इज अलाउड इट शैल लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील वुड लाई फ्रॉम द डिक्री इन द सूट इन विच सच ऑर्डर वॉज मेड और वेयर सच ऑर्डर इज मेड बाय कोर्ट नॉट बीइंग ए हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ एपलर ज्यूरिसडिक्शन टू द हाई कोर्ट। आगे आपका 107 में पावर ऑफ एपलेट कोर्ट है, इसको आप रेड विद करें। 107 इसके साथ आएगा ऑर्डर 41, रूल 27, 33, तो यानी ऑर्डर बेसिकली जो 41 है उधर जो इसके पावर्स है वो मिला के ही ये करेंगे। यह जाहिर है एपलेट कोर्ट की एक पावर है टू डिटर्मिन ए केस फाइनली। नंबर 2 रिमांड ए केस। नंबर 3 फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल। और चौथा टू टेक एडिशनल एविडेंस आर रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। तो ये 107 में उन्होंने कहा। बाकी 41 के अंदर उसकी ऑर्डर जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी पावर है। एक 109 कब अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी? ये आर्टिकल 185 में जो आपने ग्राउंड पढ़ी थी वही ग्राउंड इधर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा था वो वाली ग्राउंड। कैन अपील फ्रॉम जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। वही अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर उसकी 50,000 है। और फिर उसमें ये उधर उन्होंने अमेंडमेंट हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। कब? जब एक जज हाई कोर्ट ने फैसला किया है एक। नंबर 2 1 जज ऑफ डिवीजन कोर्ट का कोई फैसला है। नंबर 3 2 और मोर जजेस का है डिवीजन कोर्ट का, जब वो इक्वली डिवाइड है। जब इक्वली डिवाइड हो तो लॉ लेटर पेटेंट ऑफ हाई कोर्ट कहते हैं इट शुड बी लेड बिफोर अनदर जज, मस्ट बी लेड बिफोर अनदर जज। इसको आप खुद ही फैसला करो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी मत भेजो। एक 113 में एक आपका सवाल है, इसका ऑर्डर है 46। ये रेफरेंस है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी कोर्ट में स्टेट ए केस एंड रेफर द सेम टू द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। तो ये रेड विद 46 याद रखें कि कोई भी मामला अदालत जो है, लेकिन यहाँ आप ऑर्डर 46 पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर कोई भी सिविल कोर्ट मामले को हाई कोर्ट भिजवा सकती है। आगे रिव्यू है 114, ऑर्डर है इसका 47। दोनों को मिला के ये सवाल पूरा होगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें, लिमिटेशन पीरियड रिव्यू का वो है 90 डेज। ये रिव्यू का कहाँ लिखा है? आर्टिकल 173 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में लिखा है।
अदर प्रोविजन है इसकी जो क्रॉस है वो 152 भी इसके साथ मिलती जुलती है। अब रिव्यू कब होगा? रिव्यू एक आपको पता ही है कि जिस कोर्ट ने फैसला किया होता है उसी कोर्ट ने ही रिव्यू सुनना होता है। कब होगा रिव्यू? सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट। कोई डिक्री या ऑर्डर जिसकी अपील अलाउड है बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बिन प्रेफर्ड, लेकिन आप अभी आपने अपील प्रेफर नहीं की, उस वक़्त आप रिव्यू दायर कर सकते हैं। नंबर 2, बाय ए डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट, जिसकी अपील ही अलाउड नहीं है तो उसकी भी आप रिव्यू कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से आपके पास है। स्मॉल काज वाला मेरा डिलीट हो गया है या नहीं? डिलीट हो गया। नीचे आप नया पढ़ा करना पंजाब अमेंडमेंट। may apply for a review of judgment to the court which pass the decree or made the order and the court may make such order as it thinks fit। तो ये आप रिव्यू के यहाँ तो उन्होंने कहा कब होगा। अब इसकी ग्राउंड क्या है? ये 47 ऑर्डर में आपको मिलेगी, वो 3 ग्राउंड लिख लें। उधर पढ़ेंगे तो समझ भी आ जाएगी, इधर से भी लिख लें। नंबर 1, जब जिनकी बुनियाद के ऊपर रिव्यू लागू होगा कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर आर एविडेंस, फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर आर एविडेंस which after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed। कि जनाब जब हमने लोअर कोर्ट में थे, यानी जब हम पहले कर रहे थे, उस टाइम ये फैक्ट या ये एविडेंस डिस्कवर नहीं हुई थी। अब ये एविडेंस या मैटर हमें डिस्कवर हुई है। मसलन हमें उस टाइम नहीं पता था कि ये एविडेंस जो CCTV फुटेजेस की है वो लगी हुई है, हमने नहीं देखी थी, और आज हमें वो जो हमसाया या जो अकेडमी के मालिक हैं वो आए हैं बाहर से, उन्होंने आज हमें ये एविडेंस दे दी है। तो आज हमें ये डिस्कवर हुई है कि वो कैमरे जो लगे हुए थे वो दोनों पार्टीज़ को पैसे का लेन देन करते हुए वाज़ेह तौर पे दिखा रहे हैं। लिहाजा अब ये डिस्कवर हुई है न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर या एविडेंस, लिहाजा आज इसको लेकर आप केस हमारे हक में करें। नंबर 2, जनाबे वाला नीचे जो फैसला हुआ है उसके ऊपर मिस्टेक या एरर है जो कि एपरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, बज़ाहिर फेस ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर ही हमें वो गलती नज़र आ रही है, लिहाजा इसको देख लें। नंबर 3, कोई अदर सफिशेंट रीज़न आपके पास है तो फिर भी ये हो जाएगा। ये है आपके 3 जो ऑर्डर 47 में है, जो 152 का मैंने हवाला दिया, वो करेक्ट कर सकते हैं रिव्यू में कोई क्लैरिकल एरर या मिस्टेक भी। तो ये टू करेक्ट द क्लैरिकल एरर और मिस्टेक, लेकिन ये ऑर्डर 47 में नहीं, ये 152 आगे आएगा, उसमें भी है। तो ये 3 ग्राउंड्स आपको मिलती। अगर आप पूछा जाए रिव्यू कहाँ होता है, कौन अदालत करती है और इसके आप ग्राउंड्स बताएं, तो ये है इसके ग्राउंड्स। अगला रिवीजन है 115, ये इसी में ही है। इसकी लिमिटेशन पीरियड भी 90 डेज है। दोनों कोर्ट्स कर सकती हैं, हाई कोर्ट भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी। 115(1) हाई कोर्ट को बताता है, 115(2) डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताता है। हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड